नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं किसके बारे में, चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार पोर्ट जो है भारत ने हाल ही में जो है 10 साल के लिए एग्रीमेंट पे इसको साइन किया है। ये ऐसा एग्रीमेंट है जो अटूट एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, ऑटोमेटिक रिन्यू होता जाएगा। लगता है कि ये 10 साल के लिए है, लेकिन ये सालों साल चलता जाएगा, 100 साल 200 साल चलता जाएगा, जब तक जो है ईरान और भारत की राजामंदी जब तक रहेगी। जब तक ईरान चाहेगा तब तक जो है ये चाबहार पोर्ट भारत के हाथ में रहेगा और भारत इसको डेवलप कर रहा है। क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चाबहार पोर्ट भारत के लिए, ईरान के लिए, रशिया के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्यों होता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट? और सबसे बड़ी बात है क्या कि ये पोर्ट को भारत में आने से वो भारत का इतना ज्यादा एक्साइटमेंट क्यों आ गया है और इस पे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज के बारे में बहुत आसान से आसान भाषा में समझेंगे। और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में भी समझेंगे थोड़ा। और ये सारे जो है कैसे एक बहुत सारे देशों को एक माले के धागे के रूप में पिरोया जाता है, माले की तरफ पिरोया जाता है। ये सारे चीज के बारे में जानेंगे, बहुत आसान से भाषा में समझेंगे, जिस तरह से हम लोग हमेशा समझते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में जो है इसका विश्लेषण करेंगे। तो क्या होता है ना कि चाबहार पोर्ट है, ईरान जो आता है, ईरान कहता है भारत आइए आपको हम चाबहार पोर्ट आपके हाथ लिख देते हैं। पहले क्या होता था, चाबहार पोर्ट पे जो है भारत जो है कभी कभी जो है साल में हर साल जो है उसको रिन्यू करने की जरूरत पड़ता था। और बहुत ज्यादा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा जो करीबी होता था उस तरह का नहीं था चाबहार पोर्ट के साथ भारत का। लेकिन हाल ही में जो रशिया जो है इसका एक्साइटमेंट देखा है, इसमें तीव्रता दिखाई, और रशिया भारत दोनों मिल के जो है कहीं ना कहीं इस चाबहार पोर्ट को लेने की कोशिश में था। तो भारत ने फाइनली इसको जो है साइन किया चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए। लेकिन इसमें एक खासियत क्या है कि ऑटोमेटिक रिन्यू होगा। पहले क्या होता था, हर साल रिन्यू होता था। लोग भारत की तरफ से जो है बड़े बड़े अधिकारी बैठते थे, तो ईरान की तरफ से बड़े अधिकारी बैठते थे, साइन होता था और उसका एग्रीमेंट को एक साल के लिए फिर एक्सटेंड किया जाता था। तो इसमें बहुत सारा प्रक्रिया हो जाती थी, बहुत सारा समय लग जाता था, बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाते थे। तो इससे क्या होता था कि दोनों तरफ का लॉस होता था। कभी कभी जो होता था बैठ के बहुत दिन दिन तक टल जाते थे। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ईरान ने जो है तीव्रता से दिखाते हुए भारत को जो है चाबहार पूरी तरह से फुल्ली जो है भारत को दे दिया है। तो ईरान को इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है, ईरान को जो है क्या हुआ कि ईरान पे जो है कास्ट ऑफ सैंक्शन लगा रखा है अमेरिका। कास्ट ऑफ सैंक्शन का मतलब कि जो भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा, पूरा वर्ल्ड जो है उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। मतलब पूरा वर्ल्ड का मतलब अमेरिका और यूरोप, ये दोनों है इसको, ये दोनों एक दूसरे को पूरा वर्ल्ड समझते हैं। तो ऐसा उन्होंने जो है कास्ट लगा के ईरान को सैंक्शन कर रखा है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है इजराइल पे अपना हमेशा अटैक करते रहता है और परमाणु बम बना रहा है। इसीलिए भाई हर देश का अपना सुरक्षा होता है, हर देश का अपना स्वामित्व होता है। इसमें कोई थर्ड कंट्री आके कुछ करता है ना, तो इसके लिए जो है इससे बुरा क्या हो सकता है। तो ये सबको नजरअंदाज करते हुए भारत ने जो है, हालांकि भारत का इजराइल के साथ बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, इसके बावजूद है भारत ने जो है ईरान के साथ जो है आगे बढ़कर जो है जो है रशिया के साथ जो है ट्रेड करने के लिए इसके लिए इस माध्यम को, इस चाबहार पोर्ट को बहुत ज्यादा सटीक समझा। सबसे पहली बात तो कि चाबहार पोर्ट अभी तक जो है अफगानिस्तान में वीट पहुंचाने, मतलब गेहूं पहुंचाने का काम कर रहा था। अफगानिस्तान का कई तरह का सर्विसेज पहुंचाने के लिए काम कर रहा था। चाबहार को अभी तक सिर्फ जो है अफगानिस्तान तक सीमित रखा गया। लेकिन अभी भारत को जो है चाबहार पोर्ट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को रशिया जो माल भेजना होता है, अभी जो है हमारे अरेबियन सी से निकलते, मुंबई से निकलती है ना पोर्ट, मतलब जब बड़े बड़े टैंकर शिप जब निकलती है तो वो रेड सी होते, मेडिटेरियन सी होते हुए वो यूरोप होते हुए जाती है रशिया, जो कि 45 डेज लग जाता है। इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, सर्विसेज का, गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आप हाल ही में देखे होंगे बहुत ज्यादा पायरेसी का केस आता है। रेड सी या मेडिटेरियन सी, सोमालियन जो उधर सोमालिया कंट्री है, उधर उस एरिया में बहुत ज्यादा इस तरह का अनुभव किया जा रहा है, जिससे क्या होता है लाखों करोड़ों खर्च सिक्योरिटी में भी खर्च करना पड़ता है भारत को। अब चाबहार पोर्ट मिलने से क्या हुआ कि ये 45 दिन जो है घट के 10 दिन में हो गया है।
अभी जो है हाल ही में जो है, ये बहुत बड़ा न्यूज नहीं है, लेकिन रशिया ने एक बहुत बड़ा ट्रेन भेजा है भारत को, और बोला जाता है 100 मिलियन टन से ज्यादा जो है सीरियल्स भेजे हैं, मतलब खाद्य पदार्थ भेजे हैं, तरह तरह का खाद्य पदार्थ भेजे हैं, पूरा ट्रेन भेज डाला है। और वहां से जो है मुंबई पोर्ट पे आई है, वहां से रशिया से ट्रेन के माध्यम से जो है चाबहार पोर्ट तक आई, और चाबहार से जो है रशिया जो है भारत में कर दिया, कितने दिन में, 10 डेज में जो है पूरी तरह से डिलीवर कर दिया। हालांकि ये इतना बड़ा न्यूज तो नहीं बना, लेकिन ये रशिया के लिए बहुत बड़ा न्यूज था, क्योंकि रशिया पे भी जो है अमेरिका ने कई तरह का संशय लगा रखा है। स्विफ्ट बैंक जो है अब रशिया को डॉलर देने से मना कर रहा है। तो ये सब चर्चा के बाद क्या होता है कि भारत जो है एक दोस्त जो है, भारत जो घनिष्ठ भुजम फ्रेंड जो है, वो निकल के बाहर आता है और रशिया का सपोर्ट करता है, ना कि रशिया को सिर्फ सपोर्ट करता है, इसराइल का भी सपोर्ट करता है, ईरान का भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब भारत जो है एक न्यूट्रल अपने आप को बना रखा है पूरे वार में, पूरे युद्ध में, और इसके बाद मित्रता भी उसी तरह से निभा रहा है, उसी घनिष्ठता से मिला रहा है। जब बुरे वक्त में जब भारत था तो रशिया जो है हमेशा खड़ा रहा बुरे वक्त के साथ, और इसके अलावा जो है इसराइल खड़ा रहा। तो अब जो है भारत का समय आया है कि अब भारत भी इसी तरह से जो है अटूट रिश्ता निभाए, अटूट फ्रेंडशिप के साथ जो है खड़ा रहे, इसराइल के साथ, ईरान के साथ और रशिया के साथ। तो अभी जो है हालांकि इसराइल में बोला जाता है कि यूनाइटेड नेशन में जो है इंडिया अगेंस्ट वोटिंग किया था, इस किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद जो है इंडिया जो है इजराइल को जो है जैसे ही पता चला कि अमेरिका जो है इजराइल पर सैंक्शन लगा दिया है, कई तरह का वेपन्स नहीं दे रहे हैं, आर्म्स नहीं दे रहे हैं इजराइल को, तो भारत ने बढ़ चढ़ के अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत ने जो है आर्म्स एम्यूनिशन और वेपन्स और इसके टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड बोला जाता है कंस्ट्रक्शन में जो है काम आने के लिए लेबर्स भेजे गए हैं। बहुत सारा जो चीज है, बहुत ज्यादा हर तरह से हर यथासंभव जो है प्रयास किया जा रहा है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। और रशिया का तो बात ऑल वेदर फ्रेंड है ही भारत, तो रशिया तो जो है रशिया का तो साथ खड़ा है, ऐसा टूट साथ करा है कि इतने जबरदस्त वार होने के बाद 200 दिन, बोला 280 दिन, मतलब 800 दिन से, सॉरी 200 ना 800 दिन से चल रहा है ये वार चला, उसके बावजूद भी जो है भारत जो है रशिया को डेवलप करने में लगा हुआ है, और रशिया जो है डेवलपिंग करने के निकल के आ रही है। अब आया क्या कि भारत का एक इच्छा है, जिस तरह से रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का जिस तरह का प्रोजेक्ट है, वो तो पूरी तरह से स्क्रैप में चला गया, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है चाइना जो है ना, जिस तरह से पॉलिसी अपना कर्तव्य बना के रखा है और जिस तरह से अपने आप को ढाल कर रखा है, लोगों का भरोसा चाइना से हटता जा रहा है, पूरी तरह से हट चुका है। अब जो है वो भरोसा जो है शिफ्ट कर गया भारत के ऊपर। तो भारत जो है चाबहार पोर्ट से एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने के लिए सोच रहा है, बन भी रहा है, लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे कि यूरोपियन देश जो है वो भारत से चाह रहा है कि इसी रूट के द्वारा जो है भारत के साथ बिजनेस करें। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में जाइए, अजरबैजान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर मिडिल ईस्ट, मिडिल गल्फ में भी जो है भारत का जो है परचम लहरा रहा है। तो और रशिया का साथ तो ऑल वेदर है ही, रशिया तो भाई भारत करे या ना करे, रशिया तो कर डालेगा। भारत को करने में कितना टाइम लगेगा, लेट लगेगा, भारत के लोग सपोर्ट बहुत से देश नहीं भी करेंगे, इसके बावजूद जो है रशिया जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा और तुरंत बनाने का कोशिश में लग चुका है, बन भी रहा है बहुत ज्यादा, और उसका यूज भी करना शुरू कर दिए हैं हमारे रशियन फ्रेंड ने। और इसके अलावा भारत ने चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए 120 मिलियन डॉलर दिया गया है। हाल ही में 50 मिलियन दिया गया है भारत की तरफ से, किस देश को दिया गया है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये दूसरे वीडियो में बनाएंगे हम। जब ये जो है मालदीव है उसको दिया गया है। इतने कट्टर दुश्मनी के बाद भी भारत जो है अपने इच्छा शक्ति से खड़ा है और अपने आप को संयम रखते हुए जो है मालदीव को हेल्प कर रहा है। तो इस तरह का जो है मालदीव भारत का जो है स्टैंड जो है पूरे विश्व को जो है एक प्रभावित किया है। भारत का एक्शन जो है, एक्शन और रिएक्शन जो भारत का दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड जो है इसको देख के आश्चर्य कर रहा है, ऐसा हाल करके रखा है। और भारत और ईरान का जो है संबंध जो है धीरे धीरे हालांकि जा रहा था, निगेटिव स्थान में जा रहा था, लेकिन जैसे ही सैंक्शन की बात आई तो ईरान जो है भारत के सपोर्ट के साथ खड़ा हो चुका है
और भारत को बोला कि लीजिए आप चाबहार को बनाइए। इसके अलावा $250 मिलियन पहले भी भारत ने दे चुका है एड्स के रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ईरान को हर यथासंभव सहायता भारत कर रहा है और इसी सहायता की वजह से ईरान अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान में विजिट किया। पाकिस्तान के जो है शहबाज शरीफ जो है उन्होंने जो है कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन ईरान के जो है हम जो प्रेसिडेंट है वो इस पे चुप्पी साध के रखे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का इंपॉर्टेंस ईरान के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस समय जब सारे जो देश है जो उनपे सैंक्शन लगा रखा है, उनके साथ बिजनेस करने के लिए जो है बहुत ज्यादा मतलब उतना एक्साइटमेंट नहीं है जितना कि अब भारत जो है, अब भारत वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मार्केट बनने जा रहा है। चाइना तो है ही, चाइना तो है ही, लेकिन चाइना से बड़ा मार्केट अब भारत को देखा जा रहा है। इसके अलावा ट्रस्ट जो होता है, ईमानदारी जो होता है, वसुदेव कुटुंबकम की जो बात करता है भारत, ये सभी में जो है अपने आप को तटस्थ से खड़ा रखा है। भारत की जो है उपलब्धियां जो है गिनने पे जो है कम पड़ जाएंगे, आपको संख्या कम पड़ जाएंगे, इतने ज्यादा जो है भारत पे लोग ट्रस्ट करने लगे। तो ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है पहले जो है चाबहार क्या होगा, मुंबई से जब निकलेगा माल शिप के द्वारा निकलेगा, पहले ट्रैवल करेगा समुद्र में, अरेबियन सी में, फिर इसके बाद चाबहार पोर्ट पे उतरेगा। चाबहार पोर्ट से जो है ट्रेन के द्वारा जो है रशिया, सेंट्रल एशिया, आपको मिडिल गल्फ एशिया में गल्फ कंट्रीज जाएंगे, उधर यूरोप तक जाएंगे। तो यूरोप को भी जो है इससे जोड़ने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है और बढ़ चढ़ के यूरोपियन कंट्रीज भी जो है तैयार है कि हम इस रोड नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को सपोर्ट में खड़ा हो। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की कौन सी कंपनी जो है चाबहार को किस कंपनी के साथ टाइप किया। तो देखिए भारत का जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है इंडिया पोर्ट ग्लोबल, इंडिया IPGC, इंडिया पोर्ट ग्लोबल एंड ईरान का पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, ये दोनों ने मिलके जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया है। भारत चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए अपने हाथ में ले लिया है और इसके बाद जो है हर साल ऑटोमेटिक रिन्यू होगा। इसमें बैठक और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, हर साल जो है मतलब हर साल नहीं, हर 10 साल पे ऑटोमेटिक रिन्यू होता चला जाएगा। जब तक जो है ईरान का इच्छा रहेगा, ईरान अपने धरती पे भारत को बिजनेस करने के लिए देता रहेगा, तब तक जो है भारत जो है इस पोर्ट को जो है यूज करता रहेगा और बहुत बड़े पैमाने पे जो है गुड्स एंड सर्विस जो सर्विसेज होते हैं इसको जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बहुत डाउन कर देगा, कम कर देगा। जो आज जैसे मतलब 45 दिन लगता है, करोड़ों खर्च होते हैं, ये सब चीज कट हो जाएगा, सिर्फ 1/3 में हो जाएगा सारा। इसके अलावा जो है भारत चाहता तो भारत रोड के थ्रू जो है पाकिस्तान से होते हुए मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और यूरोप, रशिया तक जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध अच्छा है नहीं और संबंध अच्छा न होने की वजह से जो है हम लोगों को जो है भारत को जो है चाबहार पोर्ट जो है मजबूरी में लेना पड़ा और मजबूरी जो है आज भारत के लिए जो है एक अच्छा हो गया है। तो इसी के साथ जो है हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं ईरान के साथ, देखते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है रिलेशन। जय हिंद।